बच्चों, let's read the question. If Hund's rule is not followed, then which of the following ion is paramagnetic? A option is chromium 2 plus ion, B option is iron 2 plus ion, C option is rhodium plus 3 ion and D option is MnO4 minus 2 ion. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि आज एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर हुंस रूल के बारे में, साथ में हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ जो इसका हमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है क्रोमियम 2 प्लस, तो अगर हम सिंपली यहाँ पर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं 3d5 4s1 से। लेकिन आपसे बात किसकी की गई है क्रोमियम प्लस 2 के बारे में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो जाएगा 3d4। आप देखो इसको हमें फिलिंग करनी है हुंस के अकॉर्डिंग। हुंस रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब सिंगली इस तरीके से फिल हो जाए 1 2 3 4 5, जब सिंगली फिल्ड हो जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि अगर ये हुंस रूल फॉलो नहीं किया जाता है तब उस केस में क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये जो हुंस रूल है इसको फॉलो ना करें, तो इसको ना फॉलो करने का मतलब है कि हम यहीं से पेयरिंग कर दें, तो 1 2 3 4 इस तरीके से पेयरिंग करते जाएं, तब हमें बताना है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो देखो अगर आपके फिलिंग करने के बाद ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर वहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड आ जाते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। तो हमें इन्हीं में से देखना है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, बी ऑप्शन जो हमें यहाँ पर गिवन है Fe+2, तो आपका Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है आर्गन, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर यहाँ से बैलेंस हो गए और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3d6। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम फिलिंग करके देखते हैं डी ऑर्बिटल में। देखो यहाँ पर हुंस रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हुंस रूल ना फॉलो करने पर ये इस तरीके से फिल होगा, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ये भी हमारे यहाँ से कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, थर्ड में हमको यहाँ पर क्या गिवन है रोडियम जिस पर चार्ज है +3, तो रोडियम से आपका यहाँ पर +3 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आपका क्रिप्टन और ये आ जाएगा यहाँ पर 4d6। आप Cr+2 को भी इसी तरीके से लिख सकते हो इनर्ट गैस की फॉर्म में, आप इसे इस तरीके से यहाँ मेंशन कर सकते हैं आर्गन 3d4 करके। ठीक है, रोडियम भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया +3, क्रिप्टन 4d6, ये हम इलेक्ट्रॉन्स इनके चार्जेस के बाद इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं कि इतना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें तब फॉलो करना है जबकि ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी सारे पेयर्ड हो गए, तो कैसा हो जाएगा ये भी डायामैग्नेटिक। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं MnO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से क्या करें इस MnO4 2 नेगेटिव में से पहले इस Mn की वैलेंसी निकाल लें MnO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं MnO4 2 नेगेटिव, मैंगनीज को हमने X मान लिया, +4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू -2 ऑल ओवर मॉलिक्यूल पे चार्ज है, तो X आपका यहाँ से कितना आ जाएगा +6। तो मैं यहाँ इस MnO4 की जगह डायरेक्टली इसकी वैलेंसी लिख देती हूँ, इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी है +6। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा +6 के बाद Mn का होता है 3d5 4s2, तो ये यहाँ से आ जाएगा +6 के बाद आपका आर्गन 3d1, तो यानी कि पूरे d ऑर्बिटल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगली फिल्ड रहेगा। सिंगली फिल्ड है तो इसका स्पिन और सॉरी इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका कैसा हो जाएगा यहाँ से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। यही आपसे ऑप्शन में मांगा गया था कि इनमें से कौन सा आयन आपका पैरामैग्नेटिक होगा, तो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।